हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो। तो आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे कैसे प्रोजेक्टाइल हो सकता है, ठीक है, क्या कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या नहीं होगा। तो कंप्लीट स्टडी इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी आप कई बुक्स में लिखा होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर। अगर हम देखें कि एक ही लाइन में मोशन है, चाहे वो पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा है, चाहे वो वहाँ से वो वापस लौट के आ रहा है, मतलब एक ही लाइन में मोशन देखते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, अगर इसमें हम देखें कि भाई मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v और यहाँ पर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दिया, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है v वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर मान लो ये वेलोसिटी v है, ठीक है, और उसके बाद में बात करें एक्सेलरेशन लगा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है वो v से डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब हमने अभी तक रेक्टिलिनियर में ये पढ़ा होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर एंगल जो है वो मान लो यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो मोशन है ये मोशन होगा रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा आ जाता है कि जो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज हम ये कह सकते हैं कि लेट सपोज जो भी एंगल है थीटा, और थीटा की वैल्यू जो हो वो 0 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, कोई भी एंगल हो, बीच में कोई भी एंगल हो, 0 से ज़्यादा और 180 के बीच में कोई भी एंगल है, तो उस केस में हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओके, चलिए अब कंडीशंस की बात हो गई, तो अब हम बात करेंगे अलग अलग केस में कि एक तो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रोजेक्टाइल करवाएंगे, एक हम h हाइट से करवाएंगे। ठीक है, और h हाइट से भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल कराएंगे, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल कराएंगे। तो मतलब जितने केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे केस की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। हॉरिजॉन्टल से हम प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो ये कि मान लो प्रोजेक्टाइल होगा कैसे। मान लो कोई ये पार्टिकल है, इसको हमने इस डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है, और ये लेट सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज u से इसको यहाँ से थ्रो कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या नहीं होगा उसके बारे में अगर हम देखें तो हमने कहा यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम देखें इस पार्टिकल के बारे में कि भाई वेलोसिटी है इधर और एक्सेलरेशन है इधर, ठीक है, तो एंगल जो है वो 180 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हमें कंडीशन समझ में आ गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो होगा, एंगल बीच में है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्या। देखो, ये कुछ इस तरीके का मोशन होगा, ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाएगा। होगा क्या कि अगर हम ये देखें कि भाई ये पार्टिकल है, भाई ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको दो
एक्सिस बना ले, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, मतलब एक्स में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो हम निकाल सकते हैं, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u cos थीटा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं u x, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अब वर्टिकल ऊपर की तरफ u sin थीटा से जा रहा है और आगे की तरफ u cos थीटा से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, u sin थीटा के साथ क्या हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि लगातार देखो u sin थीटा ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि u sin थीटा लगातार डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हम ये कहेंगे, लेट सपोज यहाँ पर ये वेलोसिटी ऐसे थी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी u जो है वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी, देखें कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, देखो हम कहेंगे g वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देखें, ये 90 है तो g cos 90 जीरो, मतलब कोई कंपोनेंट भी इसका इस तरफ नहीं आएगा, और कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, जीरो। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम कहते हैं उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ये यही रहेगा u cos थीटा, ये डिक्रीज हो जाएगा। टॉप पर जाने के बाद हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट, ये जो इसको हम अगर मैक्सिमम हाइट बोल दें h मैक्स, तो h हाइट पर वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो ये अभी भी रहेगी u cos थीटा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जब वापस आ रहा है पार्टिकल, तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट u cos थीटा स्टिल कांस्टेंट। उसके बाद में फाइनली ये वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, और इस तरफ की वेलोसिटी है u cos थीटा। जितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी वर्टिकल डायरेक्शन में, उतनी ही वेलोसिटी लास्ट में होगी जब वो हॉरिजॉन्टल से टकराएगा, तो उतनी ही वेलोसिटी से टकराएगा जितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया है। तो ये कितनी है, u sin थीटा, और इधर u cos थीटा, और इसका रिजल्टेंट अगर हम देखें u, और ये थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से टकराएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ मोशन होगा, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जो अगर देखें हम तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मतलब है कि पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो किया तो वो पार्टिकल जाके सरफेस से टकराया, तो टोटल कितना टाइम लिया पार्टिकल ने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल कितना टाइम लगेगा। दूसरा हम फाइंड करेंगे एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा पार्टिकल, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि पार्टिकल को थ्रो किया तो कितनी डिस्टेंस जाके, हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस जाके वापस नीचे सरफेस पे टकराएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम इक्वेशन उसके बाद में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करेंगे, ठीक है। और देन फाइनली हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जनरल वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर जनरल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, तो हमने कहा पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, नीचे आ रहा है। अच्छा, जितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उतने टाइम में ये वापस आएगा। तो हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचा, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वाई डायरेक्शन में लगा दी, वी वाई फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गई 0, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, u साइन थीटा। g किधर है, g वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको लिख देंगे माइनस जी, और टाइम यहाँ तक लेट सपोज लग रहा है t, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। ये टाइम आ गया कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डबल, इस टाइम का डबल, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, ये हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा। हमने कहा ठीक है भाई, हमारे पास में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम आ चुका है, तो हाइट निकालनी है, तो हो ना हो हम सेकंड इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो हमने कहा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो हमने कहा ये इक्वेशन में एच वाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है एच मैक्स, यही तो निकालना है। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है यू साइन थीटा, और टाइम पीरियड जो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा रहा है, तो ये है यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, उसके बाद में ए वाई कितना होगा माइनस जी, तो मैं ये माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, हाफ जी। टी कितना है यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो यहाँ पर जी से जी एक कैंसिल भी हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मतलब 1 में से हाफ को माइनस कर रहे हैं। 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो क्या आता है, हाफ आता है। तो ये हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच मैक्स आ गई। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट जो अटेंड कर रहा है पार्टिकल वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या था, रेंज। तो रेंज निकालते हैं। तो रेंज से समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ से देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हमें दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, तो क्या लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा देंगे। और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगा देंगे। तो एक्स डायरेक्शन में अगर सेकंड इक्वेशन लगाएं तो हो जाएगा एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना हो जाएगा, ये तो आर है रेंज। ठीक है, यू एक्स एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू कोस थीटा, टाइम पीरियड।
अब ये टाइम पीरियड कौन सा है, ये टोटल टाइम है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब पूरा टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g प्लस यहाँ पर देखो हाफ एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो यहाँ से ये रेंज आ जाएगी यू स्क्वायर और यहाँ पर देखो 2 sin थीटा कोस थीटा होता है sin 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर ये रेंज बन गई हमारे पास कितनी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये रेंज आ गई हमारे पास। इसके बाद में हमने क्या निकालने के लिए बोला है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इसकी इक्वेशन क्या है वो निकालना चाह रहे हैं। तो जर्नल एक टाइम पर वेलोसिटी देख लेंगे और कुछ उससे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन कितना कितना आ रहा है टी टाइम पर, तो उससे आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अगर हम कहें कि मान लो यहाँ पर पार्टिकल पहुँच रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ वाई और एक्स डायरेक्शन में हुआ एक्स, ठीक। इसको मैं मिटा दूँ, ये हमारे पास में है u cos थीटा यू एक्स, ठीक है। x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ x और y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ y, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा इस पॉइंट पे हम देख लेते हैं x और y में रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। तो हमने कहा सेकेंड इक्वेशन लगा दें इसमें, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन में लगा दें। तो वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो हम लिखते हैं एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एस वाई कितना है वाई और यू वाई कितना है, यू वाई है हमारे पास यू साइन थीटा और t कितना है, लेट सपोज टाइम लग रहा है यहाँ पर t टाइम लग रहा है, ठीक है, t। और ये हो जाएगा हाफ और ए वाई हो जाएगा माइनस जी, तो ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचने में इसको t टाइम लग रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। अब यही इक्वेशन x डायरेक्शन में लगा दें, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन में लगा दे तो ये हो जाएगा एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा और टी, और ये तो टर्म जीरो हो जाती है, तो एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन यू कोस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी ये है तो इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, u से u यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, माइनस अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो इसको रेंज के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये x में क्वाड्रेटिक दिख रही है हमें, ठीक है, मतलब पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। पाथ कैसा है, पाथ जो है हमारे पास वो है पैराबोलिक पाथ, ठीक है।
पैराबोलिक पाथ है यहाँ पर। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाती है। अगर इसको हम थोड़ा सा सेट करना चाहें रेंज के फॉर्म में तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ये हो गया x tan थीटा माइनस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर tan थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो मल्टीप्लाई tan थीटा कुछ बन रहा है क्या, tan थीटा रेंज क्या होती है, रेंज होती है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा हमें मिल रहा है, u स्क्वायर है 2 है अपॉन जी, तो कोस थीटा u स्क्वायर 2 अपॉन जी, ये सब यहाँ पर है। तो क्या क्या चाहिए हमें, साइन थीटा चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ साइन थीटा का मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये तो इसके साथ में लिख दिया मैंने, और एक मल्टीप्लाई में भी कोस थीटा होगा और साइन थीटा का डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई में भी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये जो बन गया यहाँ से ये जो बन गया ये बन गया रेंज। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा x tan थीटा माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा भी क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा x स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर अगर हम y निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से अगर हम x tan थीटा को कॉमन लें, x tan थीटा, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन r। तो रेंज के फॉर्म में भी हमारे पास में जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी इक्वेशन हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या फाइंड करना है, इसके बाद फाइंड करना है जर्नल वेलोसिटी, कि हम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी। वेलोसिटी मतलब हम इंडिविजुअल तो बता पा रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, बट हम बताना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में कि यहाँ पर जो वी टी टाइम पर वेलोसिटी है वो क्या है, ठीक है, कितनी एक्स में है कितनी वाई में है, तो वो हम कंप्लीट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी से दिमाग में हमारे ये आता है कि वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल जाएगी। तो अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में लगा दिया तो हम क्या कहेंगे वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स, तो वी एक्स जो भी है हमारे पास वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स है हमारे पास यू कोस थीटा, ठीक है। तो ये तो यही रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम वाई डायरेक्शन में भी अप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें वाई डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू यू वाई, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या होता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो y डायरेक्शन में लगा दिया इसलिए हमने y लिख दिया, ठीक है। तो वी वाई कितना हो जाएगा, ये तो वी वाई है, और यू वाई कितना u साइन थीटा, ए वाई कितना माइनस जी, और टाइम कितना लग रहा है, जनरल टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो t टाइम, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें कि किसी भी टाइम पर मान लो इसको हम वी टी कह रहे हैं तो इधर है कुछ वी वाई और इस तरफ है वी एक्स, तो वी टी को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, डायरेक्ट ऐसे हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा
वी टी वैक्टर इक्वल्स टू वी एक्स मतलब यू कोस थीटा आई कैप प्लस ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर का होल रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर जो भी टाइम है। ठीक है, और माइनस हो प्लस, सॉरी ये प्लस रहेगा, माइनस 2u साइन थीटा जी टी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में बन के आ जाएगा। जो भी आ रहा है इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हम ये भी देखना चाहें कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितने एंगल पे जा रहा है, अल्फ़ा एंगल निकालना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे, वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, यहाँ से क्या आएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, तो अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स, और वी वाई की वैल्यू भी हम रखना चाहें यहाँ पर तो वी वाई कितना है, वी वाई ये रहा यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन, अगर वी एक्स की वैल्यू रखें तो यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा। तो हम ये भी बता पा रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्या है, जनरल वेलोसिटी वेक्टर, या उस पर मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, या फिर कितने एंगल पर वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से, वो भी हम निकाल पा रहे हैं। क्लियर है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता पा रहे हैं जनरल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलिए ओके। अगर हम बात करें कि हमें मैक्सिमम रेंज पे प्रोजेक्टाइल करवाना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। हमारे पास मान लो वेलोसिटी जो है वो फिक्स है और हमें क्या करना है, मैक्सिमम रेंज पे पहुंचाना है, तो आर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमने कहा ये आर जो होना चाहिए मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम कब हो सकता है, सिंपल सी बात है, ये वाली टर्म मैक्सिमम हो, जी चेंज हो नहीं सकता, यू भी फिक्स कर दिया, तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, और 1 कितने पर होती है, 90 पर, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम रेंज देगा, या फिर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि थीटा को अगर हम 45 रखेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरेगा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज पे जाके ये गिरेगा पार्टिकल, तो 45 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम रेंज मिलती है। या फिर ठीक है, या फिर आपने ये देखा हो कि जो भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, तो उसमें देखा हो आपने, वो फिक्स 45 डिग्री एंगल पर ही उसको थ्रो करता है। अगर वो 45 नहीं रहेगा तो वो भाला पहले गिर जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करेगा तो वो आगे जाके मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो हर कहीं ऐसे फिजिक्स लगाई जाती है, फिजिक्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल से हमने प्रोजेक्टाइल करवाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहाँ से हम प्रोजेक्टाइल करवाना चाह रहे हैं, तब हम ये सब चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, बिल्डिंग की हाइट है h, और हमारी हाइट बिल्डिंग की हाइट के कंपेयर में नेग्लेजिबल है, बहुत थोड़ी सी। हमने एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी u से लेट सपोज, तो सिंपल सी बात है ये इस तरीके से ये नीचे गिरेगी बॉल। ठीक है, तो हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस एंगल पे टकराएगी सरफेस से, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, कितना टाइम लेगी। ठीक है, पाथ की इक्वेशन क्या होगी, जर्नल वेलोसिटी क्या निकलेगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर
बताना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लेगी उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये कहाँ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लगा दें, फर्स्ट से काम चल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता, नहीं चलेगा, तो क्या करें, हाँ सेकंड इक्वेशन लगा दें। अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखते हैं एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई, तो हमने कहा यहाँ से पार्टिकल नीचे आ रहा है, अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम कहेंगे कितना नीचे आया, माइनस एच हाइट नीचे आ गया। यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है इनिशियल, ठीक है, तो ये तो जीरो है, ये टर्म जीरो हो गई। ठीक है, उसके बाद में प्लस हाफ ए वाई, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जी भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या रहेगा माइनस जी, और टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सरफेस पे आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से टी अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 2h अपॉन जी, तो ये हो जाएगा रूट 2h बाई जी, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट की कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम कैपिटल टी से लिखें, चाहो तो कैपिटल टी से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जनरल टाइम के लिए भी लिखना है तो कैपिटल टी कर दो इसको, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, कैपिटल टी, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं हम कितनी रेंज पर ये गिरेगा। चलो ये फाइंड करते हैं, यहाँ पर कितनी रेंज पर गिरेगा। मैक्सिमम हाइट वाली तो कोई कंडीशन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कितनी रेंज पे गिरेगा। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करें, रेंज निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में लगा दें। अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या कर देंगे, सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो जिसको हम आर बोल रहे हैं, और यू एक्स इनिशियली एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू है, इंटू टी टाइम पीरियड जो हम इसको हम कैपिटल टी बोल रहे हैं, प्लस हाफ ए एक्स तो जीरो है ना, तो ए एक्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यही हो जाएगा, रेंज आ जाएगी हमारे यहाँ से u इंटू रूट 2h बाई जी, ये आ गई रेंज, ये रेंज आ गई, कितनी रेंज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जर्नल वेलोसिटी की। मान लो यहाँ पर देखो जैसे जैसे ये नीचे आएगा लगातार जी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और यहाँ पर आके इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी स्टिल यू रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की चेंज नहीं होगी। तो हम इस केस में बात कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वी टी, ठीक है, ये वी वाई है और ये वी एक्स है जो कि कांस्टेंट है, तो वी एक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो यू है। वी वाई देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो वी वाई के लिए अगर हम देखें, वी वाई के लिए अप्लाई कर दें, वी वाई के लिए अप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन। तो अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन,
तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो देखो वी वाई किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, इक्वल्स टू यू वाई किधर है, 0 है, ए किधर है, मतलब जी नीचे की तरफ है, ठीक है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं जी, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, और टी क्या है, टी जनरल टाइम ले लिया टी, तो वी वाई आ गया हमारे पास में जी टी, वी वाई कितना आ गया जी टी, ठीक है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जी टी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जे कैप है ना। और वी एक्स क्या आया था हमारे पास, वी एक्स है हमारे पास में यू आई कैप। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें वी टी वेक्टर फॉर्म में तो लिखेंगे यू आई कैप प्लस, और ये माइनस हो जाएगा है ना, माइनस जी टी जे कैप, ठीक है, ये हो गया। और मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट, मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम देखें कि ये कितना एंगल होगा, लेट सपोज दिस एंगल इज अल्फ़ा, तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि वी वाई बाई वी एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टेन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई कितना है हमारे पास जी टी, और वी एक्स कितना है, वी एक्स है हमारे पास में यू, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा टेन इनवर्स जी टी बाई यू, ठीक है, ये अल्फ़ा एंगल आ गया। और अगर देखें हम, ठीक है, और क्या निकालना चाहें, हाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है ये निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी वी एक्स तो यही रहेगी यू, और वी वाई देख लेते हैं कितनी बन जाएगी, और कितने टाइम बाद, टी टाइम रूट 2h बाई जी टाइम के बाद में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी टी टाइम पर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा यू आई कैप माइनस जी और टी, ठीक है, टी टाइम पीरियड जो ये है जे कैप है ना, ये बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू अगर हमें गिवन हो तो हम रूट 2h बाई जी इसकी वैल्यू निकाल के टी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल निकालना चाहें, ये एंगल निकालना चाहें किस एंगल पर आएगा, इसको बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से टेन बीटा क्या हो जाएगा वी टी, या फिर हम बीटा डायरेक्ट लिखें टेन इनवर्स वी टी बाई क्या हो जाएगा, वी टी वाई लिखें, वी टी वाई बाई वी टी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, ओके। इसके बाद देखो ये तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको थ्रो किया, अगर बिल्डिंग पर ही हम ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर अगर हम थ्रो करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा। और अगर इसको हॉरिजॉन्टल से नीचे थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल करें तो एंगल कैसे आएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल कैसा होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। चलिए तो देखिए एक बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट वही मान लेते हैं h है, ठीक। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और वो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो ये बॉल कुछ इस तरीके से और ऐसे नीचे गिरेगी। और अगर मान लो यही बिल्डिंग से ठीक है, इसी बिल्डिंग से अगर बंदा बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे थ्रो करता है तो ये कुछ ऐसे आके गिरेगी, ठीक है।
तो कुल मिला के ये वाला प्रोजेक्टाइल और ये वाला प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बस वही लगाना है, इक्वेशंस अप्लाई करनी है, टाइम पीरियड निकालना है, उसके बाद में रेंज आ जाएगी। ठीक है, जनरल वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको तो इसमें हम देखते हैं। चलो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, लेट सपोज ये h हाइट आने में इसको टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसका कितना है, t है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं सबसे पहले। तो हम कहेंगे कि अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा दें तो ये हो जाएगा sy इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस ay हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो sy कितना, माइनस एच। देखो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में हाइट मतलब नीचे आया है पार्टिकल तो माइनस एच आ गया, इक्वल्स टू uy। इनिशियल डायरेक्शन में अगर हम u का कंपोनेंट करें तो ये आएगा u साइन थीटा, इधर आएगा u कोस थीटा। ठीक है, तो ये u साइन थीटा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट लेट सपोज हमारे पास t है प्लस हाफ ए वाई, कितना है ए वाई, तो हम कहेंगे ये तो ए वाई क्या है, g, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस जी और कैपिटल टी स्क्वायर। अभी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और हम टाइम पीरियड पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। रेंज निकालनी है हमें, ये वाली रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है, अगर हम डायरेक्ट अब कुछ सीख गए हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, तो वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड जो है उससे निकाल लेंगे। तो यू एक्स इंटू टी आ जाएगा रेंज। तो यू एक्स कितना, यू कोस थीटा, और टी जो भी इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ से टी निकलेगा उसको रख देंगे, तो ये हमारे पास रेंज आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में टाइम पीरियड का फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता है, वो जब भी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है टाइम में, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और वो रेंज में रख देंगे तो ये भी हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, जनरल टाइम टी पर अगर हम देखें तो हमने कहा देखो वाई डायरेक्शन में ये इनिशियल वेलोसिटी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऊपर की वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी और फिर बढ़ते 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 बढ़ जाएगी वेलोसिटी, राइट। बट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी स्टिल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो एक जनरल टाइम पर अगर हम देखें ये वेलोसिटी है हमारे पास वी टी, अल्फ़ा एंगल पर ये है यू कोस थीटा कांस्टेंट जिसको हम वी एक्स बोल दें, और ये है वी वाई। तो वी वाई कैसे निकालेंगे, वही सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, लेकिन देखो वी वाई नीचे की तरफ वेलोसिटी ले रहे हैं, यू साइन थीटा ऊपर है, तो वी वाई को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप इसको वी वाई को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यू साइन थीटा और माइनस जी और टी, जनरल टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो जी टी। तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड कम होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी वाई वेलोसिटी रिजल्टेंट, और जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से इस पॉइंट से तो ये नीचे की तरफ है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वी एक्स क्या है, वो तो कांस्टेंट है यू कॉस थीटा। तो हमारे पास में वी टी जो जनरल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस
u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो u साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर का होल रूट। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। और अल्फ़ा भी निकालना चाहें तो वो भी इजीली निकाल सकते हैं। टेन अल्फ़ा क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स। अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई कितना है, वी वाई है हमारे पास में जी साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन, उसके बाद में ये कितना है, यू कोस थीटा, स्टिल यू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। ठीक है, मतलब किस एंगल पर होगा। तो ऐसे हम अगर टी टाइम पुट कर देंगे यहाँ पर स्मॉल टी की जगह, तो यहाँ वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी निकालना चाहें तो टी टाइम पुट करके यहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर हम निकाल पाएंगे। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें तो इसी तरीके से देखो, जितने भी प्रोजेक्टाइल हमारे पास में हैं तो हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फेंक रहे हैं या बिल्डिंग से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बनाई इक्वेशन, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा, ऐसे उसके लिए बनेगी। और वहाँ पर भी हम रेंज निकाल पाएंगे, वी जनरल टाइम पर वेलोसिटी निकाल पाएंगे, एंगल निकाल पाएंगे और वो सब चीज़ें निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।